27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरी तोहके झूलनिया गढ़वाई हो। क्या बात है, गढ़वाई हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। ए धनिया जनी रूसा तू वैसे, बचल न दिन ढेर हो। क्या बात है, अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो। मबकी आई साइकिल कटी जाई मुश्किल, अब की आई साइकिल कटी जाई मुश्किल, तोहके मेट्रो में लखनऊ घुमाई हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। मतलब झुमका तक ये भी बेच देते हैं और अपनी पत्नी से ये कहते हैं कि घबराओ मत, 2027 में अखिलेश यादव की जब सरकार आएगी तो तुमको जो है वापस से झुमका बनवा करके दे दूंगा। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। ये गीत गाने वाले कोई और नहीं, रवि रांझा है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं, यूट्यूब पर तो कमाल ही कर रहे हैं। रवि रांझा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ब्लास्ट हो गया है। यूपी 62 नंबर की जब गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं तो जौनपुर का कहा जाता है, तो ऐसे ही हमारे साथ जो है रवि रांझा है, यूपी 62 नंबर वाले भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका गाना तो ब्लास्ट कर गया भैया, क्या कहना चाहेंगे? सब आप लोगों का प्यार है, हमारे जितने भी श्रोतागण है, हमारे भगवान रूपी श्रोतागण, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सब आप लोगों का प्यार है। मैं चाहूंगा पहले वो जो रील आपकी वायरल हो रही है, मैं चाहूंगा उस गीत को गाइएगा। आज मैं आपसे पूरा गाना सुनूंगा, क्योंकि लोग जो है सोशल मीडिया पर आपका रील बहुत सुन रहे हैं और लगता है अखिलेश भैया को लाने की तैयारी में हैं आप। नहीं, हम ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को यहाँ का मुख्यमंत्री हाँ बना के छोड़ेंगे 110%। क्या बात है, मैं चाहूंगा उसी गीत से शुरुआत कीजिएगा। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरे तोहके झूलनिया गढ़वाईब हो। गढ़वाईब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में जब सपा की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तब आप अपने मैडम जी को झूलनी गढ़ा कर देंगे सोनार की दुकान से। हाँ, बहुत से ऐसे सपने हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम पिछड़े दलितों, शोषितों, गरीब मजदूर सबके सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। अगर 27 में अखिलेश यादव की सरकार आती है तो रवि रांझा जो है भाई जो है अपने मैडम जी को झूलनी गढ़ा कर देंगे। लेकिन आपकी स्टोरी बड़ी मार्मिक है, क्योंकि आपके जो बेटे हैं उनको कैंसर हो गया था। कितने साल का बेटा है? बेटा इस समय तो 2.5 साल का है। 2.5 साल के बेटे को जो है कैंसर हो जाता है, तो कैसे लड़ाई लड़ते हैं आप? क्योंकि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी जो है, जब किसी घर में परिवार किसी दुश्मन को भी ना दें, तो आप कैसे लड़ाई लड़े, कैसे जीते? थोड़ा हमारे दर्शकों को शेयर कीजिएगा। देखिए, अब लड़ाई संघर्ष तो कठिन था, क्योंकि बीमारी बड़ी थी। आज भी दवा चल रहा है,
दरअसल मुझे 2023 में पता चला कि जांच में पता चला कि उनको किडनी में कैंसर है। अच्छा। तो मैं काफ़ी, सब लोग हमारे घर परिवार की, हमारे जितने सज्जन सब परेशान हो गए कि कैसे किस तरह से, और इतनी बड़ी बीमारी के सुनने के बाद काफ़ी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती है कि मैं किस तरह से इलाज कराऊंगा। हमारे पास ना कोई व्यवस्था है, मिडिल फैमिली से हम लोग कैसे करें। तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जितने भी मित्र यार हैं और जितने भी हमारे सामाजिक लोग हैं जो कि मदद करते हैं, मददगार, वो सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी मदद के लिए मुहिम चलाए। ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से ही माननीय अखिलेश यादव जी के पास से पहुंची, पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो के पास। जी, उनके पास पहुंची ये बात। उनका फिर बुलावा आया, मैं गया और हमारी अच्छी मदद की एम्स में इलाज के लिए। और आदरणीय डिम्पल यादव जी, मैनपुरी के सांसद, उन्होंने अपने लेटर पे लिख के दिए। धर्मेंद्र यादव जी जो इस समय प्रेजेंट में आजमगढ़ के सांसद हैं, मेरी बड़ी मदद की है। तो ये कहें कि डिम्पल यादव ने और धर्मेंद्र यादव और जो समाजवादी के लोग थे, जो आपके चाहने वाले लोग थे, उन सब ने मिल करके आपके बेटे की जान बचाई। जी बिल्कुल, समाजवादी सोच रखने वाले और जितने भी लोग थे सबको मैं एक बार हाथ जोड़ करके सबको धन्यवाद देता हूँ। ये कहा जाए कि योगी की सरकार में जो है समाजवादियों ने आपकी मदद की। नहीं, रीज़न ये है कि अभी जो व्यवस्थाएं चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो मान ये लीजिए किसी को बीमारी हो जाए, वो चक्की की इलाज चाहता है अस्पताल में, तो क्या संभव है ऐसी बीमारियों का? आपने क्या पाया जब आप अस्पतालों में जाते थे? आप अपने बेटे के लिए तड़प रहे होंगे, वो दृश्य जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं तो परेशान, अस्पतालों का क्या क्या कहा क्योंकि जाता था अस्पतालों में जब मैं जाते थे? प्रयास तो किया, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं बहुत दिन तक यहाँ वेट करके और वेट करूँ कि मेरा कैसे किसी तरह से कैसे क्या हो। सडनली मुझे ये डिसीजन लेना था कि जल्दी से जल्दी इलाज चालू कराना था, ताकि क्योंकि वो इन्फेक्शन जो था वो बढ़ रहा था। तो इसलिए मुझे फिर मैं कुछ नहीं देखा, भी यहाँ पे प्रयास करने के बाद नहीं हुआ तो मैं एम्स में गया। एम्स में मेरा जो है वहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी की मदद से सारी व्यवस्थाएं हमको मिल गई और इलाज चालू हो गया। अब इलाज चालू हुआ तो पहले कुछ कीमो चला, उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में वो जो किडनी के पास था और थोड़ी किडनी भी काट के निकालना पड़ा। अच्छा। वो निकालने के बाद फिर कीमोथेरेपी चालू हुआ। 24 कीमो देना था, 24 कीमो देना था, प्रक्रिया लंबा था। 22 कीमो देते देते मेरे पास जो भी लोगों के द्वारा मदद हुआ था वो सारे पैसे मेरे पास, और जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें थी सब बेच बाच के जो है, फिर 22 कीमो जब कंप्लीट हुई, 2 कीमो और बाकी था, मुझे जाना था दिल्ली। तो हम लोग ऐसे ही शाम को बैठ के बात कर रहे थे कि अब दिल्ली जाना है, कैसे क्या किया जाए। तो फिर मिसेज बोली कि एक हमारा जो है जो ये बचा हुआ है इसको, हाँ उसको बेच देते हैं। ये मैं इसीलिए रखी थी कि कभी बहुत मामला फंसा बच्चे के लिए, बेटे के लिए, तो वो तुमने कहा चलो ठीक है, मैं कहीं कल सुबह जाता हूँ किसी सोनार के पास, इसको जो है बेच देंगे और टेंशन ना लो, 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो मैं तुमको बनवा के फिर दूंगा। तो बोली नहीं नहीं, झुमका ज़रूरी थोड़ी है, इलाज ज़रूरी है। सोचिए, जब बेटे की तबीयत खराब हो गई तो यही कहा जाता ना, माता पिता जो है भगवान है। जब बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, पिता से पूछिए उसका दर्द, माँ से पूछिए उसका दर्द क्या होता है, एक माँ और पिता ही बता सकते हैं। तो मतलब जितनी संभावनाएं थी, सारी कोशिशें थी, इन्होंने सब कुछ करके देखा। यहाँ तक डिम्पल यादव ने भी मदद किया, धर्मेंद्र यादव ने भी, सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी मदद किया, और भी जो लोग थे इनके शुभचिंतक थे, सबने मदद किया। लेकिन जब 2 कीमो बचता है तो इनकी पत्नी को जो है झुमका तक गिरवी और बेचने की बात कही जाती है। मतलब झुमका तक ये भी बेच देते हैं और अपनी पत्नी से ये कहते हैं कि घबराओ मत, 2027 में अखिलेश यादव की जब सरकार आएगी तो तुमको जो है वापस से झुमका बनवा करके दे दूंगा। तो वही हुआ था। तो आप जो है जब ये बात पत्नी से कहते हैं तो बड़ा मार्मिक दृश्य रहा होगा, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती, एक तरफ बच्चा है
जिसका जीवन खतरे में है, दूसरी तरफ वो गहना है, श्रृंगार है, जो महिलाएं अपना श्रृंगार हमेशा बचा कर रखती हैं, अपने सुहाग की चीज़ें किसी को दे नहीं सकती। वो बड़ा मुश्किल दौर होता है, बताने में तो आज आप बता दे रहे हैं, लेकिन वो दौर बड़ा मुश्किल रहा होगा। नहीं, वो तो जिस जिस मंजर से मैं गुजरा हूँ, वो जब बेटे को कीमो चढ़ता था उसकी वजह से जो ब्लड आता था, हर हफ्ते में 2 बार उसको मतलब हज़ारों सुइयाँ लग चुकी थी। अच्छा, तो तकलीफ तो होता है बच्चों को देख कर अच्छा, के। 2.5 साल का बच्चा रोता भी बहुत होगा। अरे उसको क्या पता, उसको तो लगता था कि हम लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये सब मंजर तो था बहुत, आज भी याद करता हूँ तो। ये देखिए भावुक हो गए हैं रवि राजा भाई, क्योंकि इन्होंने वो दर्द देखा है अपने बेटे के। जब कीमोथेरेपी हो रहा था बेटे का, तो बता रहे हैं करीब 40 कीमोथेरेपी होना था। 24 कीमोथेरेपी होना था। बेटे को बहुत दर्द होता था, बच्चा जो है रोता था। तब जब नौबत आई कि अपने पत्नी का गहना बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, बड़ा ही कठिन समय होता है। जिनको भी कभी ये परिस्थिति, ये सामना करना पड़ा होगा तो समझते होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। हर कोई ये दर्द नहीं समझ सकता है, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी स्थिति में हर कोई वो महसूस करता है। जो घर चलाता है, परिवार चलाता है, जो समाज में रहता है, ऐसी स्थितियां भगवान करे किसी को ना आए, लेकिन अगर कभी आती है तो जैसे रवि राजा भाई की सबने मदद की, तो आप भी अपने आसपास जो है पड़ोस में मदद कीजिए। तो ये गाना जो है आप बना देते हैं। हाँ, जब मेरे साथ ये घटित हुआ तो मुझे लगा कि हो सकता है कि हो क्या सकता है, वाकई में ये स्थिति है इस समय कि उत्तर प्रदेश की करोड़ों लोग, करोड़ों जनसंख्या इस परिस्थिति से गुजर रही है। तो इसी चीज़ को मैं गाने के माध्यम से अपने दिल की बात और लोगों की चीज़ें जो है वो मैं लोगों के बीच में लाऊं। ये अपने दिल की बात को ही मैंने अपने गाने के माध्यम से जनता के बीच में या पब्लिक के बीच में, अपने अखिलेश यादव श्रोताओं के आपका ये बीच, गाना सुनेंगे नहीं सुने? ज़रूर सोशल मीडिया पे आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है तो 110% सबका आशीर्वाद मिला और सब लोग के पास पहुंच चुका है। और मैं चाहूँगा जो उसका अंतरा है, एक बार शुरू से पूरा, शुरू से लेकर के अंत तक वो गीत दर्शकों के बीच में रखिए। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, क्या बात है? अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरी तोह के झूलनिया गढ़वाइब हो। क्या बात है? गढ़वाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। ए धनिया जनी रूसा तू वैसे, बचल न बा दिन ढेर हो। क्या बात है? अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो। अब की आई साइकिल कटी जाई मुश्किल, अब की आई साइकिल कटी जाई मुश्किल, तोहके मेट्रो में लखनऊ घुमाइब क्या बात है? घुमाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। क्या बात है, क्या बात है। और पहिले जैसन सब होई जाई, सब कर चली दुकान हो। कर्जा सब कर माफ हो जाई, सूखी हुई है कुल किसान हो। अब की आई साइकिल कटी जाई मुश्किल, दिन होई गुलजार, आई सपा सरकार
तो के काशी में हम गंगा नहवाइब हो, बहुत वादा कर लिए हैं। नहवाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। अच्छा, ये अपनी आप मैडम जी से बहुत सारा वादा कर लिए हैं। हाँ जरूर, पति पत्नी में तो वादे अच्छा, करना ही कहते हैं अब वादा टूट जाता है, तो आपका वादा कैसा है? नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये जो मैंने वादा किया है ये टूटेगा नहीं, क्योंकि सरकार 27 में तो आ रही है, हाँ, और 27 में सरकार आएगी तो हाँ। वादा कुछ भी लोग पूरा हो कह रहे हैं कि जाएगा। आप लोग जो है मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 27 में अखिलेश यादव नहीं आएंगे, आएंगे तो योगी ही। हाँ, देखिए, अब ताल ठोकने वाले ठोकते रहें। हाँ, अब 10 साल में जनता उनको समझ चुकी है कि ये सिर्फ नफरत और महंगाई, भ्रष्टाचार, इसको बढ़ाने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। अरे इतना बढ़िया महाकुंभ लगवाएं। नहीं, महाकुंभ लगवाएं, हम्म, महाकुंभ सब तो नहवा लोग दिए हैं, नहीं, इतना नहीं, करोड़ आदमी नहा नहीं, लिए नहीं, हैं। वो तो एको आंकड़ा आदमी बचा नहीं देखिए, है गांव गांव उनके साथ पास ये आंकड़ा है कि कितने लोग नहा लिए, साथ। लेकिन उस महाकुंभ में कितनी जाने गई, इसका आंकड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी कभी नहीं बता रहे हैं कि 30 तो बताए हैं, 30 बताए हैं। अब भाई देखो, वो तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला होगा कितनी मौतें हुई हैं। लोग ढूंढ रहे थे अपने परिजनों को, वहाँ लाशें की कहाँ है, तो इस पे क्या कहा जाए। तो देखिए, वही रवि रांझा हैं जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एकदम धमाल मचा रहे हैं, कमाल मचा रहे हैं। चलते चलते वही लाइनें हम सुनेंगे, फिर विदा लेंगे आपसे। क्या बात है? 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हर तोह के झूलनिया गढ़वाइब हो, गढ़वाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। क्या बात है। तो रवि रांझा भाई का गीत जो है सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। आप इनके यूट्यूब चैनल जो है रवि रांझा समाजवादी पर जा करके, रांझा समाजवादी पर जा करके इनको सुन सकते हैं। खूब सारा इनको प्यार मिल रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।